हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। हमारा आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करके आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell electric field due to uniformly charged spherical cell। डियर स्टूडेंट, एक spherical cell है जिसका जो रेडियस है कैपिटल R है। इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्लस, और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डियर स्टूडेंट वो सिग्मा के टर्म में हो रहा है। सिग्मा के टर्म में चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के टर्म में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डियर स्टूडेंट। स्फेरिकल सेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस बाहर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेज़र करना है। स्फेरिकल सेल के स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेज़र करना है। तो हमने बताया था कि अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमें एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस ड्रा करना होता है, और वो जो क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस हम ड्रा करेंगे डियर स्टूडेंट वही हमारा गॉसियन सरफेस होता है। ये हमारा गॉसियन सरफेस है जिस पर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट? गॉसियन सरफेस। हमारा गॉसियन सरफेस होगा। इसके स्मॉल सेगमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो DA है डियर स्टूडेंट। स्मॉल सेगमेंट का एरिया वेक्टर जो है स्टूडेंट वो DA है। DA एरिया वेक्टर क्या है? DA। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना होगा, एक्सटर्नल पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा E है। यानी कि जो गॉसियन सरफेस है डियर स्टूडेंट उसका रेडियस स्मॉल r है। जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस स्मॉल r है, और जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका रेडियस कैपिटल R है। यानी कि स्मॉल r जो है डियर स्टूडेंट वो कैपिटल R से बड़ा है। स्मॉल r गॉसियन सरफेस का रेडियस है, और कैपिटल R जो है वो स्फेरिकल सेल का रेडियस है। स्मॉल r जो है वो स्फेरिकल सेल का गॉसियन सरफेस का रेडियस है, और कैपिटल R जो है वो स्फेरिकल सेल का रेडियस है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है सरफेस पर वो सिग्मा के टर्म में हो रहा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डियर स्टूडेंट, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? सिग्मा के टर्म में हो रहा है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे d फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई ई, तो वेक्टर E डॉट DA होगा। एक्सटर्नल पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, एट एक्सटर्नल पॉइंट। पहले क्या करेंगे? एट एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट पे निकाला जा रहा है। तो आपका हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई होल इंटीग्रेट DA cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। फाई इज इक्वल टू ई होल इंटीग्रेट DA cos 0। देन फाई इज इक्वल टू होगा डियर स्टूडेंट वो E। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट हो रहा है वो गॉसियन सरफेस पे हो रहा है, और गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो आपका हो जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यानी कि गॉसियन सरफेस जो है वो स्फीयर के फॉर्म में है जिसका रेडियस स्मॉल r है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिस स्फेरिकल सरफेस पर मेजर की जा रही है उसका रेडियस स्मॉल r है। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस 4 पाई R स्क्वायर होगा। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू
गॉस थ्योरम आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोज्ड एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोज्ड एनी क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट, तो a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब q को हम सिग्मा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है बेटा कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होगा, देन q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैपिटल आर रेडियस के स्फेरिकल सरफेस पर हो रहा है। सिग्मा के टर्म में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल आर रेडियस के स्फेरिकल सेल पर सिग्मा के टर्म में हो रहा है। देन हमारा हो जाएगा जहां क्यू है डियर स्टूडेंट, वहां पर हम सिग्मा इंटू ए यानी सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई कैंसिल। देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्फेरिकल सेल एट एक्सटर्नल पॉइंट जो होगा डियर स्टूडेंट, वो E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट P पर, ऐसे सरफेस पर, ऐसे स्फेरिकल सरफेस पर जिसका रेडियस स्मॉल r है और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैपिटल R के स्फेरिकल सेल पर हो रहा है, तो ये एट एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अब एट ए सरफेस पूछता है, एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। जब सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल पूछेगा तो जो स्फेरिकल सेल का सरफेस है वही गॉसियन सरफेस का स्फेयर हो जाएगा। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है सरफेस पर, एरिया वेक्टर आपका सरफेस पे बनेगा, एट सरफेस। तो जब सरफेस पे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपका स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। यानी कि स्फेरिकल सेल का रेडियस और गॉसियन सरफेस का रेडियस सेम हो जाएगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल r की यहाँ पर कैपिटल R ले लेंगे, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा डियर स्टूडेंट वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा डियर स्टूडेंट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट भी पूछा जाता है। एट इंटरनल पॉइंट तो इंटरनल पॉइंट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है बेटा, तो इंटरनल पॉइंट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इंटरनल पॉइंट पर होगा वो 0 होगा। स्फेरिकल सेल के सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इंटरनल पॉइंट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा डियर स्टूडेंट वो 0 होगा। इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? 0 होगा। तो हमने स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए फार्मूला बता दिया। एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस पर क्या होगा डियर स्टूडेंट, और इंटरनल पॉइंट पर क्या होगा, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बेटा इस टॉपिक को एक बार प्रिपेयर कर लेंगे, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके क्यूरी कर सकते हैं। इस पर बेस्ड कूलॉम्स लॉ,
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।